अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू यूज़ VLOOKUP टू टेक डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्क बुक्स। इस फार्मूला का सबसे बेहतरीन यूज़ किस तरह से किया जाता है आज हम सीखेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग वर्क बुक्स से डाटा लेके उसको एक ही वर्क बुक में ला सकते हैं सिर्फ VLOOKUP का यूज़ करके। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। फार्मूला लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला कैसे काम करेगा। यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग वर्क बुक्स ओपन हैं। एक का नाम है VLOOKUP एंड सेकंड वर्क बुक का नाम है एम्प्लॉय डाटा। एम्प्लॉय डाटा में 3 अलग अलग शीट्स हैं जिसमें से डाटा लेना पड़ेगा। ये VLOOKUP वाली फ़ाइल है। VLOOKUP वाली फ़ाइल में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और जो भी एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे उसका डाटा हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये डाटा हमारे पास आया कहाँ से है। ये डाटा आया है एक्सेल की दूसरी वर्कबुक से जिसका नाम है एम्प्लॉय डाटा। इस फ़ाइल का डाटा भी आप देख सकते हैं और फाइल का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है। इस वर्कबुक में 3 अलग अलग एक्सेल शीट्स हैं। फर्स्ट एक्सेल शीट देखते हैं। इस एक्सेल शीट में नेम, कंट्री एंड एड्रेस वाले कॉलम्स शो हो रहे हैं। सेकंड एक्सेल शीट, इसमें नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी वाले कॉलम्स शो हो रहे हैं और यही नेम फाइल का भी है। थर्ड एक्सेल शीट में देखें तो इस एक्सेल शीट में नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड ईमेल आईडी वाले कॉलम्स शो हो रहे हैं और यही नेम फाइल का भी है। VLOOKUP यही करता है कि इस एम्प्लॉय आईडी वाली फ़ाइल में आएगा और एम्प्लॉय आईडी को सर्च करेगा। जिसकी आईडी होगी उसका डाटा VLOOKUP वाली फ़ाइल में शो करा देगा। चलें देखते हैं ये फार्मूला कैसे अप्लाई हुआ है। अभी मेरे पास 2 फाइल्स ओपन हैं। अभी फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं। एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जाने के लिए हम ज़्यादातर माउस का यूज़ करते हैं। क्लिक ऑन फर्स्ट फाइल एंड क्लिक ऑन सेकंड फाइल लाइक दिस। सेकंड मेथड है Alt + Tab प्रेस करके एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जा सकते हैं और वापस भी Alt + Tab प्रेस करके आ सकते हैं। थर्ड मेथड इज़ गो टू व्यू टैब और टॉप राइट साइड पे स्विच विंडो का ऑप्शन शो हो रहा है। इस ऑप्शन से भी एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जा सकते हैं। मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और फार्मूला अप्लाई करते हैं। VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करें। लुकअप वैल्यू ये एम्प्लॉय आईडी है जिसका डाटा हम फाइंड करेंगे। टेबल एरे के लिए जाना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी वाली फ़ाइल में। यहाँ से सारा टेबल सेलेक्ट कर लें और टेबल को फ्रीज़ कर दें ताकि आपके टेबल की सिलेक्शन नीचे ना जाए। कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें नेम चाहिए तो हम देखेंगे कि नेम का कॉलम नंबर कौन सा है। नेम का कॉलम नंबर 2 है तो फिर 2 एंटर करेंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू सेलेक्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट मैच मिलेगा और फॉल्स सेलेक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट मैच मिलेगा। तो अभी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम फॉल्स सेलेक्ट करेंगे। प्रेस एंटर। अब देखें कि जो भी आईडी आप यहाँ लिखेंगे उसका नाम यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी आईडी सर्च करेंगे जो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो एरर शो होगा। ये एरर तब ही शो होगा जब लिस्ट में डाटा अवेलेबल नहीं होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि एरर की जगह कुछ और प्रिंट हो के आए जैसा कि नॉट फाउंड,
तो उसके लिए हम एक और फार्मूला वी लुक अप में ऐड करेंगे। वो फार्मूला है इफ़ एरर। इफ़ एरर मीन्स कि अगर एरर आता है तब आपको क्या शो होना चाहिए। वी लुक अप से पहले टाइप करें इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन फार्मूला के लास्ट में ब्रैकेट के बाद टाइप कॉमा डबल कोट्स टाइप नॉट फाउंड डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। अब अगर आप ऐसी एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे जो लिस्ट में अवेलेबल है तो उसका डाटा आपको शो होगा, और अगर लिस्ट में डाटा अवेलेबल नहीं है तो एरर की जगह नॉट फाउंड शो होगा। फार्मूला में जितने टेबल रेंज सेलेक्ट करेंगे उतना ही डाटा शो होगा। अगर टेबल के नीचे बाद में डाटा ऐड करेंगे तो वो डाटा फार्मूला में शो नहीं करेगा। उसके लिए आपको टेबल रेंज दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इस टेबल को ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें होम टैब में जाना होगा और यहाँ से सेलेक्ट करना होगा फॉर्मेट एज टेबल। उसके बाद यहाँ से कोई भी एक टेबल सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करते ही आपको फॉर्मेट एज टेबल का बॉक्स शो होगा। बॉक्स को देखें तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ रहा है, माई टेबल हैज़ हेडर्स। उस पर क्लिक कर दें। टेबल रेंज चेक कर लें कि आपका टेबल कौन से सेल से शुरू हो रहा है और कौन से सेल पे एंड हो रहा है। क्लिक ऑन ओके। अभी आपका डाटा एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का एक एडवांटेज ये भी है कि जब भी आप कोई नया एंट्री करेंगे तो वो भी डाटा रेंज में सिलेक्ट होता जाएगा और आपको बार बार फार्मूला में टेबल रेंज चेंज नहीं करनी पड़ेगी। एक एंट्री करके देखते हैं और आप देख सकते हैं कि नीचे एंट्री करते ही टेबल अपडेट होता जा रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप अपने डाटा को और ज़्यादा डायनामिक एंड ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय आईडी की जगह एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। जहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस सेल पे क्लिक करें, डाटा टैब पे क्लिक करें, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको डाटा वैलिडेशन का बॉक्स शो होगा। यहाँ से अलाउ पे क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन शो होगा। यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करें और सोर्स सेलेक्ट करें। सोर्स मीन्स जो हमने अपना ड्रॉप डाउन बनाना है उसमें आप क्या शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एम्प्लॉय आईडी शो करवाना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके पे क्लिक करें और ऊपर जाके देखें, उस पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि हमारा एक ड्रॉप डाउन बन गया है और सारी एम्प्लॉय आईडीज़ इस ड्रॉप डाउन में आ गई हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है। अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर दें ताकि टेबल ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे और फार्मूला भी खुद ही अपडेट होता जाए। ये वन टाइम प्रैक्टिस है। एक बार अप्लाई कर दें और आपका काम कितना आसान हो गया है। अगर ऐसा नहीं करते तो बार बार जब भी आप न्यू एंट्री करेंगे तब आपको अपना फार्मूला भी अपडेट करना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। ये ट्रिक्स आपका काम बहुत ही आसान कर देंगी। हर रोज़ ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रीज़ होती हैं और हमारे पास डाटा भी बहुत लिमिटेड नहीं होता। ये ट्रिक्स बहुत यूज़फुल हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि ये आप अपना फार्मूला नीचे कॉपी करेंगे तो फार्मूला भी ख़राब होता जाएगा। इसके लिए आपको फ्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चेक करके बताते हैं कि फार्मूला कैसे नीचे जाता है। वी लुकअप वाले डाटा को कॉपी कर लें और दूसरी एक्सेल शीट में पेस्ट कर दें। अभी फार्मूला अप्लाई करें।
और अब अपने फार्मूला को नीचे कॉपी करें। अब आप देखेंगे कि डेटा तो अवेलेबल है मगर एरर शो हो रहा है। ये एरर क्यों शो हो रहा है, इसको ट्रेस करते हैं। अभी आपने जहाँ जहाँ फार्मूला लगाया है वहाँ पे F2 प्रेस करके चेक करें। अब यहाँ आपको नज़र आएगा कि आपका फार्मूला नीचे जा रहा है। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए आपके फार्मूला को एक जगह पे फ्रीज़ रहना चाहिए। अभी हम फार्मूला फ्रीज़ करके रिज़ल्ट चेक करते हैं। नाउ अप्लाई फार्मूला इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है। सिलेक्टेड टेबल एरे एम्प्लॉय डाटा टेबल सेलेक्ट करें और F4 करके फ्रीज़ कर दें। कॉलम इंडेक्स नंबर एंटर करें जिस कॉलम में आपका डाटा है, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। और अब आपका फार्मूला ठीक से काम कर रहा है। यहाँ से सिर्फ आपको समझाने के लिए ही फार्मूला अप्लाई किया था। अब आप अपनी VLOOKUP वाली फाइल में जाएं और वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें। अभी यहाँ पे नाम तो आ गया है, बट अब अगर आप ईमेल भी VLOOKUP वाली फाइल में लाना चाहते हैं और दोबारा फार्मूला अप्लाई करें। लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है। सिलेक्टेड टेबल एरे एम्प्लॉय डाटा टेबल सेलेक्ट करें और F4 करके फ्रीज़ कर दें। कॉलम इंडेक्स नंबर एंटर करें जिस कॉलम में आपका ईमेल है, टाइप 3 एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स सेलेक्ट करें। ईमेल आईडी भी आ गया है। अभी जिस भी पर्सन का एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे उसका नाम एंड ईमेल आईडी आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप इस डाटा के अलावा सैलरी भी VLOOKUP वाली फ़ाइल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेम, आईडी एंड सैलरी वाली फ़ाइल में से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि VLOOKUP अप्लाई करने के लिए हमारे डाटा को ठीक सीक्वेंस में होना चाहिए। दिस मीन्स कि हम अगर एम्प्लॉय आईडी से डाटा फाइंड कर रहे हैं तो टेबल एरे में भी एम्प्लॉय आईडी को फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। अब अगर आप इस फाइल में देखेंगे तो डाटा ठीक से सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ पे सारा टेबल सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि नेम फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड पे एम्प्लॉय आईडी है, और हम भी एम्प्लॉय आईडी से ही डाटा सर्च करना चाह रहे हैं, इसलिए नेम वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं करेंगे। नाउ अप्लाई फार्मूला। लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है। टेबल एरे एम्प्लॉय आईडी वाली फाइल का टेबल है। यहाँ पे बस आपको 2 कॉलम्स ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड फ्रीज इट। अब सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर एंटर करें जो कि 2 हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक करें एंड प्रेस एंटर। सैलरी भी आ गई हैं। ये थी VLOOKUP की डिटेल्ड वीडियो। होप सो आपको समझ आ गई होगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।